तीसरे वर्ष में दुनिया एक भयंकर अकाल की चपेट में आ जाएगी। चारों ओर पानी और अनाज की भयंकर कमी होगी। यह वही समय होगा जब दज्जाल के आगमन की घोषणा होगी। धरती अपनी पैदावार का 1/3 कम कर देगी। आसमान से बारिशों का सिलसिला घटने लगेगा। नदियां सूखने लगेंगी। पहला साल गुजरेगा और हालात और भी खराब होंगे। धरती की उपज और कम हो जाएगी। बारिशें और भी दुर्लभ हो जाएंगी। फिर तीसरे साल दुनिया भयंकर अकाल में डूब जाएगी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। इंसान एक एक निवाले के लिए तरसने लगेगा। इसी भयावह स्थिति में दज्जाल दुनिया में प्रकट होगा। लेकिन याद रखो, दज्जाल कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक भयावह साजिश और एक बहुत बड़ी परीक्षा है। दज्जाल की राह पहले से तैयार की जा रही है। यहूदी और ईसाई शक्तियां वर्षों से इसके आगमन के लिए योजनाएं बना रही हैं। उनकी गुप्त साजिशें, उनकी रणनीतियां और उनका हर कदम दज्जाल के लिए दुनिया को तैयार कर रहा है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास की स्थापना, आर्थिक नियंत्रण, आधुनिक तकनीक, सब कुछ इसी का हिस्सा है। जब दुनिया भयंकर अकाल की चपेट में होगी, तब दज्जाल पूरी दुनिया के संसाधनों पर नियंत्रण कर लेगा। लोग भूख से तड़प रहे होंगे और इसी समय दज्जाल अपने चमत्कार दिखाएगा। उसके पास आधुनिकतम तकनीक होगी, ऐसी शक्ति होगी जो उसे पूरी दुनिया में घूमने में सक्षम बनाएगी। दज्जाल के चमत्कार और धोखे। दज्जाल के पास अलौकिक शक्तियाँ होंगी। वह कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। उसके इशारे पर आकाश से वर्षा होगी, जमीन सोना और चांदी उगलेगी। जो उसकी बात मानेगा वह सुखी रहेगा। जो उसका विरोध करेगा उसे भूखा प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उसके पीछे लोगों की भीड़ ऐसे भागेगी जैसे मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे भागती हैं। वह अपने आदेश से बीमारों को स्वस्थ करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। हालांकि यह केवल एक छलावा होगा और लोगों के माता पिता की शक्ल में शैतान को खड़ा कर देगा। कमजोर ईमान वाले उसकी चालों में फंस जाएंगे, लेकिन जो सच्चे ईमान वाले होंगे वे पहचान लेंगे यह दज्जाल है और वह इसकी निंदा करेंगे। दज्जाल एक व्यक्ति को 2 टुकड़ों में चीर देगा, फिर उसे जिंदा कर देगा। फिर वह कहेगा, देखो मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन सच्चे ईमान वाले समझेंगे कि यह सब केवल एक परीक्षा है। यह समय इंसानों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यह देखने का समय होगा कि कौन सच्चे रास्ते पर है और कौन झूठे। अंतिम युद्ध और दज्जाल का अंत। जब दज्जाल पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने लगेगा, तब अल्लाह ताला अपने 2 विशेष दूतों को भेजेंगे, इमाम महदी और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम। इमाम महदी अपनी सेना को तैयार करेंगे। फिर आकाश से हजरत ईसा का अवतरण होगा। वे युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे और बाबैलुद नामक स्थान पर दज्जाल को मार गिराएंगे। उस समय दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे जो अपने आप को गरकद नामक पेड़ के नीचे छुपाएंगे। लेकिन पेड़ भी बोलेगा, यहाँ यहूदी छिपा है, और मुस्लिम सेना उन्हें समाप्त कर देगी। दज्जाल सबसे बड़ी परीक्षा। दज्जाल का फितना, परीक्षा सृष्टि के आरंभ से लेकर क़यामत तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। इसी कारण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने हमें इससे बचने के लिए विशेष दुआ सिखाई और सूरह कहफ की पहली 10 आयतों को याद करने की हिदायत दी। अल्लाह हम सभी को दज्जाल के फितने से बचाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखे। नाजरीन, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल मेहदी वॉइस और MH एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से सबक आमोज कहानियाँ लाते रहते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ को अमान में रखे। आमीन।